कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को व्हाइट हाउस में बुलाया गया है, मतलब मीटिंग के लिए बुलाया गया है। और ट्रंप जब प्रेसिडेंट बन चुके हैं, अभी अगर इसराइल की बात करें, नेतन्याहू भी उनके जो प्राइम मिनिस्टर है वो वहां मौजूद हैं, लेकिन ऑफिशियली व्हाइट हाउस में जो इनविटेशन दिया गया है व्हाइट हाउस की तरफ से, वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को दिया गया। इतनी अहमियत इंडिया को क्यों मिल रही है अमेरिका की तरफ से? इसलिए कि उसको इस अहल समझा गया है। अच्छा, इनको इस अहल समझा गया नहीं। ये हमेशा भीख मांगते हैं। अच्छा बात नहीं है। आप अवाम से क्या गलवाना चाहते हैं? जो अवाम के दिल में है, आप अवाम के दिल में है जो वो बोल तो दे। हाँ। लेकिन बाद में ना आप पीछे आएंगे ना गवर्नमेंट पीछे आएगी। आपको क्या लगता है अमेरिका के खिलाफ बोलेंगे तो उठा लिए जाएंगे? जहरी बात है। अच्छा, यानी ये आपसे सुन रहा हूँ, ये मेरे ख्याल से इस वीडियो को ज्यादा आपने शेयर करना है। यानी अमेरिका, आप पाकिस्तान में खड़े हो गए, मैं एक आजाद पाकिस्तानी और आप भाई आजाद नहीं है, आजादी सिर्फ लफ्जों में लिखी हुई है। अच्छा, हाँ। इन्होंने बात क्या किया? कहते हैं मैं अमेरिका के खिलाफ बोलूंगा उठा लिया जाऊंगा। बात यह है कि अहम बात यह है कि राज की बात है। आज अमेरिका और चीन की अगर दोस्ती हो जाए तो पाकिस्तान को पूछे भी कोई नहीं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आपने बिल्कुल बात ठीक कही। अभी ये देख ले 78 ईयर्स हो गए हैं। हाँ जी। अभी तक हमने कितनी कौमी ये यकजहती की है। हाँ। इंडिया को कोई फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं फर्क पड़ा। अभी ये देख ले मार्केट सारी बंद है, तकरीबन 70% मार्केट ऑफ है। तो इस चीज से इंडिया को क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं फर्क पड़ा। कर क्यों रहे हैं? फर्क वो नहीं पड़ा तो? यही तो चीज है ना, वो लोग अपने मुल्क में दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं। अच्छा। हम लोग छुट्टियां मना रहे हैं अपने मुल्क। पहले बताएं, पाकिस्तान एक आजाद कंट्री है ना? बेशक आजाद। ठीक हो गया है। अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान में है या नहीं? वो है तो हमारे हुक्मरानों की वजह से है। हमारे हुक्मरानों को हिम्मत पकड़नी चाहिए। और क्योंकि हमारे मुल्क में हर नेमत अल्लाह ने भेजी है। अच्छा। हर किस्म की चीजें मौजूद है मुल्क में। वो सियासी क़यादत जो है बस आपस में लड़ने झगड़ने में मसरूफ है। मुल्क की परवाह नहीं है, अवाम की परवाह नहीं है। जो हालात अवाम पे आ रहे हैं, रोज बरोज अवाम तंग हो रही है, जलील हो रही है, रुसवा हो रही है। अब महंगाई की तरफ जा रही है, अवाम इतनी परेशान है जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन हुक्मरानों को खबर तक नहीं है। मुझे बताएं, अगर हम इंडिया की बात करें, पहले तो मुझे बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन बनता है आज के दौर में? मुमकिन ही नहीं है। क्या वजह? पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत ज्यादा नेमतों से मालोमाल किया हुआ अच्छा। है। और पाकिस्तान देखे ये तो इंडिया को नहीं मालामाल किया? मालोमाल, लेकिन बड़ा फर्क है। क्या फर्क है? पाकिस्तान में देखो ईमान है, इस्लाम है, दीन है, कुरान है। अच्छा। और नमाजी लोग हैं, अल्लाह की इबादत करने वाले लोग हैं। वहाँ काफिर हैं, हर किस्म के लोग रह रहे हैं। यार तो मुझे, आप जो बात आपने स्टार्ट की ना, मुझे मजा आया कि यार ठीक है, अच्छी एक लॉजिकल बात कर रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि वहाँ पे काफिर हैं, यहाँ पे मुसलमान हैं, यहाँ पे इस्लाम यानी नमाज पढ़ने वाले हैं, उधर नहीं है। उधर हमारे से ज्यादा मुसलमान है कुछ लोग, मतलब वो रह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बात यह है कि यहाँ की क़यादत जो है वो बदतर है। अच्छा। यहाँ की क़यादत अच्छी नहीं है। मेरे कहने का मकसद यह है कि वहाँ काफिर होने के बावजूद उनकी क़यादत पावरफुल है। अच्छा, ये हमारी क़यादत, कहने का मकसद यह है कि हमारी क़यादत जो है वो यहाँ बिल्कुल पस्तरीन क़यादत है। और इनके अंदर ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है। जो भिखारी होता है वो किसी का आगे सीना तान के खड़ा नहीं हो सकता। हमारे हुक्मरान जो है वो हमेशा भीख मांगते रहते हैं। नहीं सर, ये कब तक हम ये लॉजिक देंगे? यानी ये 2-3 साल से सुन रहे हैं कि जी हम भीख मांग रहे हैं, कब छोड़ेंगे? जब तक भीख मांगते रहेंगे, पूरी दुनिया में रुसवा होते रहेंगे, जलील होते रहेंगे। अगर ये अपने मुल्क को संभाल लें, अपने मुल्क को सुधार लें, हर नेमत मुल्क में मौजूद है। अपने अंदर एक कुव्वत पैदा करे। हमारी आर्मी माशाल्लाह सुपर पावर है, पूरी दुनिया में मानी हुई है। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। मगर हमारे हुक्मरान बेकार हैं। चले, हुक्मरानों को भी बेहतरी करनी चाहिए। लेकिन मुझे बताएं, आपने इंडिया की और मैंने जैसे पाकिस्तान की और इंडिया की बात की, उनके प्राइम मिनिस्टर को यानी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को व्हाइट हाउस में बुलाया गया है, मतलब मीटिंग के लिए बुलाया गया है। और ट्रंप जब प्रेसिडेंट बन चुके हैं, अभी अगर इसराइल की बात करें, नेतन्याहू भी उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो वहां मौजूद हैं, लेकिन ऑफिशियली व्हाइट हाउस में जो इनविटेशन दिया गया है व्हाइट हाउस की तरफ से, वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को दिया गया। इतनी अहमियत इंडिया को क्यों मिल रही है अमेरिका की तरफ से? इसलिए कि उसको इस अहल समझा गया है। अच्छा। इनको इस अहल समझा गया नहीं। ये हमेशा भीख मांगते हैं, हमेशा मांगने के लिए जाते हैं, वो मांगने के लिए नहीं जाते। और दूसरी बात यह है कि वो चाहता है कि ये पाकिस्तान जो है, अमेरिका चाहता है। पाकिस्तान, अमेरिका चाहता है पाकिस्तान जो है वो चीन के साथ
हमेशा मुत्तसिल न रहे। ठीक वो हो गया। प्रेशर बढ़ाना चाहता है। ठीक है, यानी इंडिया को अमेरिका चाइना के बराबर खड़ा करना चाहता है। करना चाहिए, असल में वजह ये है। ठीक, तो पाकिस्तान को चाइना के बराबर खड़ा कर दे या पाकिस्तान को सपोर्ट कर दे या नहीं? पाकिस्तान के अगर हुक्मरान सही होंगे तो सब कुछ होगा। ठीक है। अगर पाकिस्तान के हुक्मरान सही हो जाए तो सारा मामला दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है। इसलिए जो हुक्मरान दुरुस्त है, जिसे अच्छा समझा जाता है, जिसके साथ अवाम है, जिसकी कदर कीमत है अवाम के दिलों में, उसे जेल में रखा हुआ है। ठीक है, एक सवाल मैं ये भाई से कर लूं, उसके बाद वाइंड अप आपसे करेंगे। मुझे ये बताएं अंकल, ये जो सर बात कर रहे हैं कि भाई हमारे जो लीडर हैं इतने अहल नहीं है, अवाम परेशान है गुर्बत से, बेरोजगारी से, तो मुझे बताएं कि क्या परेशानी है गुर्बत से, बेरोजगारी से, या ठीक चल रहा है? भाईजान बिल्कुल परेशानी है। अच्छा, गरीब आदमी बिल्कुल ही पीसा जा रहा है, एक टाइम का खाना नहीं खा सकता। ठीक है। एक टाइम की घर में हांडी पकाए तो दूसरे दिन नहीं पकती। तो वो कई लोग ये कहते हैं वो गरीब लोग जो नहीं अपना पूरा कर पा रहे, वो जॉब नहीं करते, वो रोजगारी की तरफ जाते ही नहीं। सुबह शाम करते हैं। हैं मुसलसल मजदूरी कर रहे हैं, मुसलसल ड्यूटी दे रहे हैं, 12-12 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। क्योंकि आगे आते हो तो बिजली के बिल ही पूरे नहीं होते, स्विच गैस के बिल ही पूरे नहीं होते। आपकी जुबान हर में चीज ना, मुश्किल है। आपकी आवाज में बड़ा दम है। 5 फरवरी कश्मीर डे, कश्मीर सॉलिडेरिटी डे आज ही पाकिस्तान में मनाया गया, हटा दिया और हमने कश्मीर में इलेक्शन भी करवा दिए। और अगर कश्मीर आप लेना चाहते हो तो आके ले लो। और इसके बाद अगर राजनाथ सिंह की बात करें तो उन्होंने भी बोला है कि जी हम तो इन पाकिस्तान से कश्मीर लेके रहेंगे। तो आज पाकिस्तान की अवाम ने फाइनली जो है अपना फैसला सुना दिया है कि कश्मीर किसका होने जा रहा है और इस प्रोटेस्ट का जी क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा इंडिया पर एंड वर्ल्ड वाइड। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं। बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल बात ठीक कही। अभी ये देख ले 78 ईयर्स के हो गए हैं। हाँ जी, अभी तक हमने कितनी कौमी ये यकजहती की हैं। हाँ। इंडिया को कोई फर्क पड़ा? नहीं। कुछ भी नहीं फर्क हाँ। पड़ा। अभी ये देख ले मार्केट सारी बंद है, तकरीबन 70% मार्केट ऑफ है। हाँ, ऐसे तो ही। इस चीज़ से इंडिया को क्या फर्क पड़ा? हाँ। कुछ भी नहीं फर्क तो पड़ा। फिर कर क्यों रहे हैं? फर्क वो नहीं पड़ा तो? यही तो चीज़ है ना, वो लोग अपने मुल्क में दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं। अच्छा। हम लोग छुट्टियां मना रहे हैं, अपने मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हाँ, हैं। ठीक तो इस है। चीज़ से कोई फर्क नहीं इंडिया तो को क्या पड़ेगा। इंडिया के जो कश्मीरी लोग हैं वो हमारे इस चीज़ से खुश हैं? बिल्कुल भी नहीं, वो नहीं खुश? बिल्कुल भी नहीं खुश, बिल्कुल भी नहीं खुश। क्यों? क्योंकि यही चीज़ है ना, अगर हम लोग उनके साथ खड़े हैं तो हम उन लोगों के साथ मिले तो सही। हमारे पाकिस्तानी लोग यहाँ पे बैठ के छुट्टियां मना रहे हैं। अभी देख लें, अब पार्कों में चले जाएं, 70% जो बच्चे छुट्टियां जो उनको छुट्टी हुई है आज कश्मीर के वो नाम कश्मीर के नाम पे वो जाकर पार्क में एंजॉय कर रहे हैं। आप देख लें, मैं भी खुद मैं इस चीज़ को आप देख भी रहा पार्क से हो गया है? तकरीबन हम भी यही समझ ले कि हम हो के आए हैं। अच्छा। मगर ये चीज़ सर देखिए, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो पढ़ी लिखी यूथ है उनका ये मानना है कि कश्मीर का मसला भी इंडिया के साथ करेंगे सोल्व, लेकिन मार्केट में हमारी एंट्री हो जाए। लेकिन दूसरी जानिब देखें तो इंडिया को, जैसे आपने कहा, इन प्रोटेस्ट से फ़र्क नहीं पड़ता और हम कह रहे हैं हमें कश्मीर चाहिए। तो आपको दोनों कंट्रीज़ का फ्यूचर क्या दिख रहा है? इंडिया का क्या फ्यूचर दिख रहा है, पाकिस्तान का, और कश्मीर आखिर होगा किसका? अभी तक तो कश्मीर का कोई बंदा फैसला नहीं कर सका। अच्छा। ठीक है, और मुझे इन फ्यूचर्स में भी यही लग रहा है कि ये पाकिस्तान की तरफ तो बहुत मुश्किल है। अच्छा। क्योंकि अगर पाकिस्तान में स्टॉक रेट्स देखें बहुत लो लेवल पे चल रहे हैं। इंडिया की करेंसी हमसे बेहतरीन हो रही है, दिन ब दिन बेहतरीन हो रही है। अच्छा। ना कि पाकिस्तान की। अगर इस चीज़ को कश्मीरी लोग भी देखेंगे ना, वो यही कह रहेंगे कि हम इंडिया के साथ हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।